प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम अनुवाद की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं और पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे शब्द रूप की, धातु रूप की। शब्द रूप की बात हमने कर ली थी। शब्द रूप किस तरह से होते हैं, किन्हें हम शब्द रूप कहते हैं, और हमारी चर्चा भी हुई थी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उन्हीं का जो प्रयोग होता है वो सारे शब्द रूप कहलाते हैं। और कर्ता, कर्म इत्यादि के स्थान पर जब वाक्य में प्रयोग करना होता है तो हम विभक्ति के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। अब आज की कक्षा में हम बात करेंगे धातु रूप की। धातु रूप क्या होते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, धातु को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। जी हाँ, वही क्रिया जिसके बारे में आज तक आपने पढ़ा है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ा है ना? हाँ, वही क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का आपको पता चले, उसे ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम करता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसलिए पुस्तक क्या हो गई? कर्म। लेकिन पठ यानी पढ़ना, पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना पता चलता है। जी हाँ, पठ धातु से, पठ क्रिया से हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है और उसी से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठती रूप बनता है। दोबारा एक बार फिर देख लीजिए। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का, होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए पुस्तक को पढ़ा जाता है, वो कर्म है। और पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, इसलिए पठती रूप बना है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अब लकार, लकार यानी गण, भाग। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। जी हाँ, धातु तो अनेक है। विभिन्न अर्थों में विभिन्न क्रियाओं के लिए अलग अलग धातु होती हैं और उन्हें अलग अलग गणों में, अलग अलग भागों में विभाजित भी किया जाता है। 10 गणों में विभाजित किया गया है सारी धातुओं को, सारी क्रियाओं को। कौन कौन से 10 गण हैं? एक भवादि गण, दूसरा अदादि, तीसरा जोहोत्यादि, चौथा दिवादि, पांचवा सवादि गण और छठा रुधादि गण, सातवां तुदादि गण, आठवां तनादि गण, नौवां क्रयादि गण और 10वां चुरादि गण। गणों के नाम का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। यानी 10 गण हैं, 10 गण में जैसे भवादि गण है तो इसमें सबसे पहले धातु आती है भू, और अंतिम है जैसे चुरादि, तो उसमें चुर धातु पहली धातु है, उसके बाद जो दूसरी धातुएं हैं वो उसमें जोड़ी गई हैं। जी हाँ, भवादि गण का आधार उसमें आने वाली पहली धातु भू है, जैसे भू आदि धातुएं। और इसी तरह से चुरादि का आधार जो है वो सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी किया गया है। वैसे धातु 3 प्रकार की होती हैं, चाहे वो गण कोई भी हो। हर गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जैसे प्रश्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रश्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रश्मयपदी धातुओं में वर्तमान काल में तीत, अंति यानी पठती, पठतः, पठंती ऐसे रूप मिलते हैं। और आत्मनेपद की जो धातुएं हैं उनमें ते, इते, अंते यानी जैसे पठ धातु लट लकार में वर्तमान में बनती है पठती, पठता, पठंती, लेकिन सेव धातु आत्मने पद में किस तरह से बनती है? सेवते, सेवेते, सेवंते। अब पठ, लिख, गम आदि धातुओं का प्रश्मयी पद में प्रयोग होता है। जी हाँ बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि कुछ धातुएं प्रश्मयी पद में प्रयोग होती हैं और कुछ आत्मनेपद में। जैसे
पठ, लिख और गम का प्रयोग प्रश्नई पद में होता है, उसी प्रकार सेव, मुद, लब आदि धातुओं का प्रयोग आत्मनेपद पद में किया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो उभयपदी हैं। उभयपदी मतलब प्रश्नई पद में भी उनका प्रयोग होता है, आत्मनेपद पद में भी उनका प्रयोग होता है, यानी आप उन्हें प्रश्नई पद में भी लिख सकते हैं और आत्मनेपद पद में भी लिख सकते हैं। जी हाँ, इनके दोनों रूप पाए जाते हैं। इनमें क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं आती हैं। जैसे क्री प्रश्नई पद में करोति होगा, आत्मनेपद पद में कुरुते होगा। उभयपदी धातुओं का यदि क्रियाफल कर्तृगामी हो तो आत्मनेपद और परगामी हो तो प्रश्नई पद का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये चीज आप ध्यान में रखिए। देखिए, एक चीज अभी आपको मैंने बताई थी कि धातुएं दोनों पदी होती हैं। ये कुछ विशेष धातुएं जिनको उभयपदी कहा जाता है, जैसे क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं। लेकिन उभयपदी धातुओं में यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो, यानी कर्ता को जा रहा है, तो आत्मनेपदी, और अगर परगामी हो तो प्रश्नई पद का प्रयोग होता है। यानी अगर कर्तृगामी है तो आप आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे और परगामी है तो आप प्रश्नई पद का प्रयोग करेंगे। काल एवं विधि के अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट और लिट, इन 5 लकारों को पढ़ा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार जिसको आप विधिलिंग या आशीर्लिंग भी कह सकते हैं, लुट लकार और लिट लकार। एक बार फिर दोहरा देता हूं, संस्कृत में मुख्य रूप से बेशक हम 5 लकारों का प्रयोग करते हैं, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, लेकिन 10 लकार संस्कृत में माने जाते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार यानी विधिलिंग और आशीर्लिंग, लुंग लकार और लिंग लकार। इनका प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है। जैसे लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान यानी जो समय चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें, वह जाता है यानी वर्तमान में जा रहा है। वर्तमान में जब कोई क्रिया होती है उसे दर्शाने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है। छात्र गुरुम सेवते, अब छात्र गुरु की सेवा करता है। यहां आप देखिए, दोनों में प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार है। वर्तमान काल का प्रयोग है, राम पढ़ रहा है, पढ़ता है, और छात्र गुरु की सेवा करता है। इसलिए छात्र प्रथम पुरुष है, राम भी प्रथम पुरुष है, इसलिए प्रथम पुरुष एक है तो एक वचन का प्रयोग हो रहा है, पठती सेवते। लेकिन पठ धातु प्रश्नईपदी है इसलिए पठती आया, और सेव धातु आत्मनेपदी है इसलिए सेवते आया। लिट लकार, लुट लकार, और आगे की बात करें इससे पहले मैं बता देता हूं आपको, हालांकि हम प्रयोग नहीं करते हैं सामान्य रूप से, आपके 6ठी से 12वीं तक तो इन लकारों का प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहें तो बता देता हूं। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो। जैसे राम है रावणम जघान, राम ने रावण को मारा, अब हमारे सामने तो नहीं मारा ना। इसी तरह से लुट लकार, लुट लकार का प्रयोग भविष्यत काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह काल अद्यतन यानी आज का नहीं होना चाहिए। जैसे
श्वः प्रधानमंत्री रूस देशम गता। अब ये काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। स्व कल हमारे प्रधानमंत्री रूस देश को गता जाएंगे। भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। पर अब इस लकार को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। लिट लकार, लिट लकार सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी भविष्य काल का जो वर्णन है, भविष्य की घटनाओं का वर्णन करने के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे स लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखता है। कौन लेख लिखता है? वह लेख लिखता है। लट लकार, क्षमा कीजिए, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लेट लकार का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं, पर अनेक कालों, अनेक मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए इस लकार का प्रयोग वेद में ही किया जाता है। वेदों में इस लकार का प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में, जिस तरह से हम संस्कृत पढ़ते हैं, इस लकार का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए आप ध्यान रखें, लेट लकार का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें हमारी जो संस्कृत वर्णन है, संस्कृत अनुवाद है, उसमें कहीं भी लेट लकार आपको नहीं देखने को मिलेगा। वैदिक लकार है। पर लोट लकार को समझ लीजिए। लोट लकार आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जी हाँ, जब किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। स गृह कार्यम करोतु। स वह, गृह कार्यम घर के काम को, करोतु करे। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स गृह कार्यम करोतु। राम पुस्तकम पठतु। राम पुस्तक को पढ़े। राम को आदेश दिया हमने कि वो पुस्तक पढ़े। स गृह कार्यम करोतु, वह घर का कार्य करे। इसी तरह से बेटा लंग लकार को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। अनदत्यन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, भूतकाल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लंग लकार का। इन बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए और बाद में आप इसको लिख करके भी रख लें, ताकि आपके ध्यान में रहे। लंग लकार का प्रयोग किसके लिए हुआ? भूतकाल के लिए। राम है पाठम अपठत। यहां भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। राम है पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा। राम ने पाठ को पढ़ा, तो इसलिए भूतकाल का प्रयोग हुआ और लंग लकार का प्रयोग किया गया। मैं ये भी कह सकता हूं स अपठत, वह पढ़ा। स पाठम अपठत, उसने पाठ को पढ़ा। या गम धातु में अगर कहें, गच्छ धातु में कहें, तो राम गृहम अगच्छत, राम घर को गया। अब बात करते हैं विधिलिंग की। विधिलिंग भी हमारे पाठ्यक्रम में है। विधिलिंग चाहिए, करे, विध्यात्मक भावों को प्रस्तुत करने के लिए विधिलिंग का प्रयोग होता है। विधेय आत्मक, विधेय होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। सलेखम लिखेत, वह लेख को लिखे या उसे लेख लिखना चाहिए। इस लिंग, इसको लिंग के नाम से हमने जाना था, लिंग लकार है विधि के अर्थ में, या इसी का ही एक भेद है आशीर्वाद के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, विधिलिंग को या आशीर्लिंग को हम किसके अर्थ में? चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं विधिलिंग को, और आशीर्लिंग का प्रयोग होता है आशीर्वाद के अर्थ में, जो इसी का भाग है। तो हम तुम चिरायु, लंबी आयु वाले, भूयः बनो, तुम्हारी आयु लंबी हो, यह आशीर्वाद दिया गया है। इसके बाद लुंग लकार के बारे में एक बार आप जान लीजिए। सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे पूरा राजा नल, अब पुराने समय में नल नाम के राजा हुए। पर इसका प्रयोग अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि लुंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। पर लिंग लकार, जी हाँ, लिंग लकार का प्रयोग भी आप नहीं करते हैं। पर भाषा में कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब एक क्रिया न होने के कारण दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती है, वैसी स्थिति में
जब एक क्रिया अपना पूरा काम ना करे और दूसरी क्रिया उसकी वजह से सफल ना हो, तो हम क्या करेंगे? लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि वर्षा अभविष्यत तरहि दुर्भिक्षम न भविष्यत, यदि वर्षा होगी तो अकाल नहीं होगा। अब यदि के ऊपर यह निर्धारित है, यानी क्रिया को सफलता नहीं मिल रही है, पर बात कही गई है कि यदि वर्षा होगी तो अकाल नहीं होगा। अब आपकी जानकारी के लिए हम कुछ धातुओं को देख लेते हैं। पहले लट लकार देखेंगे प्रश्मयी पद में, धातु है पठ, दूसरी तरफ है आत्मनेय पद में सेव। पठती पठता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठामह। आत्मनेय पद में करेंगे तो सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेथे सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे लंग लकार भूतकाल की, तो प्रश्मयी पद में अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। इसी तरह से आत्मनेय पद में सेव धातु होगी असेवत असेवताम असेवंत, असेवथा असेवथाम असेवध्वम, असेवे असेवावही असेवामही। लिट लकार, लिट लकार में प्रश्मयी पद में और आत्मनेय पद में अब देखते हैं। पठ धातु को ही देखेंगे, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लेकिन आत्मनेय पद में सेव धातु कैसे होगी? सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, सेविष्य से सेविष्यथे सेविष्यद्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लोट लकार देख लीजिए, जिसका अज्ञार्थ में प्रयोग होता है प्रश्मयी पद में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत और पठानी पठाव पठाम। आत्मनेय पद में सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम और सेवे सेवई सेवावही सेवामही। अब विधिलिंग, विधिलिंग को आप देख लीजिए। अगर हम प्रश्मयी पद में करेंगे पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत और उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम। इसी तरह से आत्मनेय पद में सेव धातु सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेथः सेवेयाथाम सेवध्वम, सेवेय सेवेवही सेवेमही। अब हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित 5 लकारों यानी लट लोट लंग विधिलिंग और लिट सभी पुरुषों सभी वचनों में इसी प्रकार चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान के लिए, लोट का प्रयोग होता है अज्ञार्थ में, लंग का प्रयोग होता है भूतकाल के लिए, विधिलिंग का प्रयोग होता है विधि के लिए या आशीर्वाद के लिए, और लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना कि किस तरह से धातुओं का प्रयोग होता है, धातु क्या होती है और धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रश्मयी पदी आत्मनेय पदी उभयपदी तीनों के बारे में हमने पढ़ा, और किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं समझते हैं। और फिर लकार कितने हैं? 10 लकार होते हैं, पर 5 मुख्य लकार जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में हमने जाना। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, लट लकार वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, लोट लकार अज्ञार्थ में प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, विधिलिंग विधि के लिए नियम के लिए या आशीर्वाद के लिए होता है, और जो लिट लकार है उसका हम भविष्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।